नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज बिहार। इस वक्त मैं बोखरा प्रखंड अंतर्गत बनौल पंचायत भवन में हूं और हम आपको बता दें कि यहां जो कार्यक्रम चल रहा था बनौल दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के द्वारा जो है 12वीं लाभांश वितरण समारोह में जो है के मुख्य अतिथि लोग हैं यहाँ। और यहाँ हम इनसे बात करेंगे कि ये लाभांश वितरण का जो सिस्टम है, ये तिमुल संस्था जो है, जो हर गांव-गांव में जो है किसानों से दूध कलेक्ट करती है और उसी समय जो है मतलब सप्ताह 10 दिन के बाद जो है किसानों को पैसा देती है। उसके बाद लाभांश वितरण क्या है, सर सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे और इस तिमुल संस्था में आप क्या है? मेरा नाम हुआ राम संजीवन प्रसाद यादव, तिरहुत दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड मुजफ्फरपुर के पूर्व अध्यक्ष हैं। अच्छा सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये लाभांश वितरण क्या है, जबकि किसानों को का जो दूध का जो मूल्य होता है, किसान जिस समय दूध देते हैं उसी समय पैसा तो उनको मिल जाता है, तो फिर ये लाभांश क्या है? ये लाभांश ये है, बनौल दूध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड की 12वीं लाभांश। यह कार्यक्रम तिरहुत दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के 7 जिला में चल रहा है। ऐसे पूरे बिहार में सहकारिता दूध का संघ है, जो पूरे बिहार में 8 संघ है। 8 संघ में सबसे बड़ा मुजफ्फरपुर संघ है। जो इसमें हम लोग लाभांश वितरण इस रूप से देते हैं कि बनौल दूध उत्पादक सहयोग समिति के किसान प्रतिदिन जो दूध सुबह शाम नापते हैं, उस दूध का प्रत्येक 10 दिन पर हम उसका मूल्य का भुगतान दे देते हैं, जो कंप्यूटराइज पुर्जा सिस्टम है। लीटर फैट के आधार और SNF के आधार पर हम दे देते हैं। इसके बाद यह संस्था में जो बेनिफिट होता है, उस दूध को हम मुजफ्फरपुर ले जाते हैं, वो मुजफ्फरपुर बिक्री होता है, उसमें हमें बेनिफिट होता है। मुजफ्फरपुर पूरे बिहार में जो पेड़ा, दूध, लस्सी, घी, पनीर जो बेचते हैं, उसका भी एक अंश यानी एक हिस्सा बनौल दूध उत्पादक सहयोग समिति का है। उसके कमाई से भी आता है यहाँ बोनस। और दोनों मिलाकर किसानों के बीच वह बोनस जो बेनिफिट का जो पैसा है, उसका 65% हम किसान के बीच में 100 में 65 देते हैं, फंडिंग काट कर। जो फंडिंग है वह सरकार का फंडिंग है 25% रिजर्व फंड। उसके बाद और फंडिंग है। इसके बाद हम जो 100 रुपया जो बचता है, उसमें 65 रुपया किसानों के बीच हम देते हैं और 10% दातव्य निधि है और 10% कर्मचारी बोनस देते हैं और 5% प्रचार प्रसार यानी ये समियाना टेंट बाजा जो लगा उस पर हम खर्च करते हैं और 10% हमने पशु विकास निधि है, जिसको हम कीड़ा की दवा, मिनरल मिक्सचर पशु को खिलाने के लिए देते हैं। यही संघ बोनस और समिति बोनस का यह मीन्स हुआ। इसमें ये समझा जाए कि ये कंपनी नहीं है? ये कंपनी नहीं है, यह सहकारिता बैंक सुने होंगे या देख रहे हैं। उसी तरह यह कोऑपरेटिव का नाम पूरा है तिरहुत दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, यानी सहकारी माने सहयोग, यानी पूरा लिमिटेड यह कंपनी। जिस तरह कोऑपरेटिव बैंक है, बिस्को मान है, जिस तरह मछुआ है, जिस तरह कृषि सहायक सहयोग समिति है जो गांव में पैक्स कहते हैं, उसी तरह ये भी 1935 के एक्ट के मुताबिक है। इसमें संस्था में जो लाभांश होता है, जो आपने कहा कि दूध, पेड़ा, दही, लस्सी जो बिकता है, इस दूध का प्रोडक्ट, उसमें से जो आमदनी होती है, तो क्या समझा जाए कि इसमें जितने भी किसान देते हैं दूध, उसमें सारे किसान इस संस्था के सदस्य हो जाते हैं? हाँ, दूध जो देते हैं वह सारे किसान 180 दिन या 500 लीटर जो एक साल में दूध देते हैं, वह 11 रुपया के रसीद कटाकर वो मेंबर बनते हैं। ये टर्म कंडीशन है, क्या तो 180 दिन दूध दे या 500 लीटर दूध दे साल में, तो वह 11 रुपया के रसीद कटाकर आवेदन देंगे, उनका 11 रुपया का रसीद कटेगा, वो मेंबर हो जाएंगे, उनको शेयर मिलेगा। आज सर जो है इस कार्यक्रम के तहत जो है कुल रकम कितना बांटा गया है किसानों के बीच? किसानों के बीच में ये बांटा गया 2,21,326 रुपया 56 पैसे। आज बांटा गया? आज नगद नगद कैश के रूप में सभी किसानों के 408 किसान के बीच में 2,21,326 रुपया 56 पैसे बांटे गए हैं। एक साल का बोनस है। अच्छा सर, ये बता सकते हैं कि ये कौन से वित्तीय वर्ष का है ये? हाँ, ये भी बता सकते हैं। ये आपको 19 और 20 का है।
19 और 20 सर, अभी 2023 चल रहा है, तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये वित्तीय वर्ष 2023 और अभी बोनस बट रहा है 2019 का, 19 और 20 तो 19-20 का, तो इतना मतलब लेट होने का वजह क्या हो रहा है? इतना लेट होने का यही कारण है कि यह सहकारिता विभाग से ऑडिटर को सीएस के माध्यम से दिया जा रहा है। तो हमारा ये 3 साल पीछे है, अच्छा, ऑडिट ही नहीं हुआ, इसलिए किसान का बोनस अभी तक नहीं हुआ है। ऑडिट हो जाएगा, जैसे जैसे ऑडिट होगा उसका किसान का बोनस वितरण होते चला जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं बनौल दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के अध्यक्ष से भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये कार्यक्रम कैसे ये लोग मैनेज करते हैं और 3 साल का इतना हार्ड हिसाब कैसे रख पाते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये जो आपका कार्यक्रम है अच्छा लगा है, कम से कम सर ने कहा कि 2 लाख कुछ जो है समथिंग जो है किसानों को जो है बांटा गया है बीच में, लेकिन इतना हार्ड हिसाब, वो भी 3 साल बैक आपका संस्था चल रहा है, इतना हार्ड हिसाब, उसके बावजूद भी इसमें किस तरह का जो है पारदर्शिता का क्या ये है? मैं सीताराम राय बनौल दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड का अध्यक्ष हूं। अब वर्तमान में मैं निदेशक मंडल सदस्य मुजफ्फरपुर का हूं, मुजफ्फरपुर डेयरी का। अभी तत्काल जो आज जो मैंने लाभांश वितरण समिति के माध्यम से किया, ये वर्ष 2019 से लेकर 2020 तक जो मेरा समिति लाभ अर्जित किया, लाभ उसी का लाभांश जो है मैं किसानों के बीच में दिया हूँ। साथ ही साथ संघ बोनस भी 2017-18 का 16-17 वर्ष 2016-2017 का जो आया है, क्योंकि संस्था जो है मेरा समिति वो किसान से जुड़ा हुआ है, अब मेरा समिति जो है संघ से जुड़ा हुआ है। हमारा जो समिति लाभ अर्जित करेगी वो मैं किसान के रूप में, किसानों को बोनस के रूप में दूंगा, और संघ भी जो लाभ अर्जित करेगा फिर वहां से जो हमको देंगे, फिर तो हिस्सा पूंजी जो मेरा है वो मैं किसानों के बीच में दूंगा। के अनुसार रह गया 3 साल विलम्ब की बात, तो पुनः 1 साल का फिर मेरा ऑडिट जैसे हो गया है, इसको तत्काल कुछ दिन के बाद फिर मैं 1 साल का जो लाभ 2020-2021 का वितरण कर दूंगा। वैसे किसानों को क्या कहना चाहिएगा जो किसान समझते हैं कि पशुपालन लोग करना नहीं चाहते, पशुपालन के क्षेत्र में पूछते हैं कि चलो भाई इसमें पशुपालन में कुछ ज़्यादा मुनाफा की बात नहीं होती है, तो पशुपालन और जो किसान आपसे जुड़े लोग पशुपालन के क्षेत्र में जो है पशु रखने पर विचार करें, पशुपालन पर जोर दिया जाए, उसके लिए आपकी संस्था क्या कर रही है? बात ऐसी है कि देखिए, किसान कृषि से जुड़ा हुआ है और कृषि और पशुपालन का अन्योन्याश्रय संबंध है। जो किसान नौकरी पेशा या बिजनेस पेशा से जुड़ा हुआ है, वो चाहेगा कि मजदूर को रखकर मवेशी को हम प्रतिपाल करें तो उसको हानि का बिजनेस हो जाएगा। वैसे किसान सक्सेस होंगे जो अपने खेती के साथ साथ अपने बदौलत पशुपालन करेंगे, उसको निश्चित रूप से लाभ होगा, उसमें कहीं कोताही नहीं है, कहीं भी कमी नहीं है। स्टाफ रख करके पशुपालन नहीं किया जा सकता है। पशुपालन अब आमतौर पे समझा जाए, वैसे लोग पशुपालन में फायदे ले सकते हैं जो खुद किसान हैं। जी एकदम सही, जो खुद किसान है, कृषि भी करते हैं और पशुपालन भी करते हैं, सुबह शाम का समय निकालकर अपने पशु पर देते हैं, दिन का समय अपने कृषि पर देते हैं, अपने खेत में हरा चारा उपज कर लेते हैं, अपने घर से कुछ जो है से मक्का गेहूं का उत्पादन करके दाना तैयार कर लेते हैं। वैसे लोगों को लाभ पशुपालन में होगा। मजदूरी रख के और दाना खरीद कर चाहेंगे कि हम लाभ अर्जित कर दे, वो कतई जैसे लाभ नहीं हो सकता है, वो हानि हो जाएगा। सर ने कहा कि जो स्टाफ रख करके जो काम करवाना चाहते हैं, पशुपालन करते हैं, उनको मुनाफा नहीं होगा। वही किसान और कुछ वैसे किसान जो छोटे किसान जिनके पास कुछ है नहीं, वैसे किसान अभी तक पशुपालन से जुड़े नहीं हैं, और पशुपालन से जुड़े उसके लिए आपकी संस्था वैसे किसानों को कैसे जोड़ने का प्रयास कर रही है? हम लोग किसानों को जोड़ने के लिए, मेरा नाम श्यामनंदन राय है, मैं तिरहुत दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूं, और इसमें है व्यवस्था कि संघ के तरफ से किसानों का भी इंश्योरेंस किया जाता है। जो संघ के सदस्य होते हैं, समिति के सदस्य होते हैं, उनको समिति के तरफ से इंश्योरेंस किया जाता है, और किसान का और इंश्योरेंस में सामान्य मृत्यु हो जाने पर किसान को 50,000 रुपया संघ देती है, जिनका आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु होता है उनको 1 लाख दिया जाता है। और आपका जो सवाल है कि जो मवेशी पालन अपने नहीं करते हैं, किसी
नौकर को रख के करवाते हैं, तो नौकर से भी करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, जौ पच की उनका अपना देखभाल हो। वो अपना अगर देखभाल करें और नौकर ही घास पानी व्यवस्था करे तो उसमें घटी का सवाल नहीं होता है। नहीं, जब उस पर केवल नौकर पर ही छोड़ दिया जाएगा तो घटी का सौदा होगा। और यहाँ जो कुछ भी होता है, आपने कहा है अध्यक्ष महोदय को कि 3 साल का कैसे रहते हैं, यहाँ जो भी होता है से पारदर्शिता पूर्वक होता है। सारा यही कारण है कि बिहार में 47 कोऑपरेटिव सोसाइटी है और सारे के सारे फेल कर गए, कागज पर है। यहाँ जो है सो एकदम खुला हुआ किताब है। सभी लोग इसमें किसी किसान को अगर मन होगा कि हमारा बोनस इतना 2,21,000 में हमारा कितना हिस्सा हुआ, वो आकर के देख सकता है। 3 साल न 6 साल के बाद भी आकर के देख सकता पूरा है। पारदर्शिता हाँ, पूरा पारदर्शिता है, पूरा पारदर्शिता है। आप देखिए सभी का किसका कितना बोनस है, सब दीवार पर चिपकाया हुआ है। यही कारण है कि यह संस्था 47 में यह संस्था चालू है और इसमें एकदम पारदर्शिता पूर्वक है। इसमें एक अध्यक्ष हैं, 11 गो 12 गो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं और मिला करके संस्था चलता है। एक सचिव होते हैं, सब चलता है पारदर्शिता पूर्वक। जिस तरह समिति में कमेटी होती है, उस तरह संघ में भी कमेटी होती है। वहां भी अभी विगत 15 सितंबर को संघ के कमेटी का अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। 7 जिला इसका क्षेत्र है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, सिवान, वहां से हम लोग चुन के आए। 7 जिला से चुन करके सभी लोग आए हैं इसमें। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पारदर्शिता का जो क्या पैमाना है कि किस किसान का कितना हुआ लाभांश, ये तो किसान भी इतना डाटा नहीं रखते हैं जितना सर लोगों ने बताया कि हम पारदर्शिता रखते हैं और पूरा जो है प्रिंट आउट करके जो है दीवार पे चिपका दिया जाता है कि कोई भी आदमी जाकर के देख सके। मेरा नाम हुआ नंद किशोर राय, निदेशक मंडल सदस्य मुजफ्फरपुर डेयरी। यहाँ इतना साफ काम होता है कि आप जब ये 97 में जो समिति खुली बनौल में, उस समय का भी कागज आप खोजिएगा तो इसमें यहाँ रखा हुआ है। इतना है, आज 12 बार जो बोनस बटा है, आप 12 साल का बोनस जो बटा, वो 12 के 12 बोनस पेपर भी यहाँ रखा हुआ है। इतना साफ सुथरा काम होता है। इतना ही नहीं, यहाँ इतना होता है कि इस समिति में जो हमारे एक सचिव चुने जाते हैं, 12 मेंबर चुने जाते हैं, उसमें से एक अध्यक्ष होते हैं। यहाँ प्रति महीना में एक बार मीटिंग होता है, साल में एक बार आम सभा होता है, एक बार बोनस होता है। इस तरह की व्यवस्था है इसमें। यहाँ किसी चीज़ का कोई छुपा के नहीं रखा जाता है। आम सभा खुली आम होता है, सब किसान बैठते हैं उसमें आम सभा में, और आम सभा में 1 साल में समिति जितना लाभ करती है उसके एक चीज़ हमारे सचिव जो होते हैं वो बताते हैं। और उसके बाद बताने के बाद जो हमारा समिति का साल में जो ऑडिट होता है, उस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक हमारे समिति का बाइलॉज है, उस बाइलॉज के तहत सभी फंड बटा हुआ है। उस फंड के मुताबिक हम लोग किसानों के बीच में बोनस देते हैं। बोनस जहाँ तक की बात है, अब जो समिति जो दूध खरीदती है, यहाँ हम दूध खरीदे, संघ के माध्यम से बेचे, उसमें जो प्रॉफिट हुआ, उसके बाद हम दाना बेचते हैं, उसमें कुछ प्रॉफिट हम लोग मार्जिन रखते हैं, बीज बेचते हैं उसमें रखते हैं, दवा बेचते हैं उसमें रखते हैं, हल्का सा मार्जिन। वो मार्जिन हमारे यहाँ के किसान ही तय करते हैं, न कि हमारी डेयरी तय करती है। हम लोग आपस में बैठ के यहाँ तय करते हैं कि क्या % हम इसमें रखें, और वो सब इकट्ठा जब हो जाता है तो साल में जब उस समिति का ऑडिट होता है, सबका हिसाब होता है, और उससे जो राशि बनता है वही बोनस के रूप में हम लोग बांटते हैं। किसानों को क्या संदेश देना चाहिएगा? किसान का तो हमारा संदेश देते हैं कि इस संस्था में जुड़े। इस संस्था में जुड़ने से निश्चित हम लोग आगे विकास की तरफ जाएंगे। आज बिहार का जो दशा दिशा है, उसमें हमारा न यहाँ कोई कल कारखाना है, न कोई फैक्ट्री है, एकमात्र सुधा डेयरी ही है। सुधा डेयरी है या बनौल समिति है, जो इसी के माध्यम से किसान हमारा आगे विकास की तरफ जा सकता है।
दूसरा यहाँ कोई व्यवस्था